नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। समस्तीपुर में खगड़िया लोकसभा से लोजपा के एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राजेश वर्मा, जिनका हसनपुर विधानसभा के बाजार स्थित गुप्ता होटल में जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत एनडीए घटक दलों के साथ मंगलवार को जदयू के पूर्व विधायक राजकुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में हसनपुर विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता सह पूर्व प्रमुख सुभाष चंद्र यादव ने हसनपुर विधानसभा में क्षेत्रवासियों की ओर से एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा को मिथिलांचल की धरती हसनपुर विधानसभा में स्वागत करते हुए कहा कि पूरे देश में चल रही मोदी लहर के साथ खगड़िया लोकसभा से राजेश वर्मा को सांसद बनना तय है। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा को हसनपुर विधानसभा पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से अपार मतों से आपकी जीत सुनिश्चित है। वहीं सुभाष चंद्र यादव ने खगड़िया लोकसभा वासियों से अपील करते हुए कहा कि लोजपा के चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप पर ईवीएम पर बटन दबाकर भारी व प्रचंड मतों से एनडीए को हैट्रिक विजय बनाकर दिल्ली संसद भवन भेजकर खगड़िया लोकसभा समेत पूरे बिहार का नाम रोशन करना है, जिसकी उन्होंने अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूती के लिए भारत की गति मोदी जी के गारंटी वाले हाथों को सशक्त करने का आह्वान किया। वहीं एनडीए लोजपा के प्रत्याशी राजेश वर्मा ने एनडीए के घटक दलों से समर्थन मांगते हुए कहा कि यदि खगड़िया लोकसभा से हमारी जीत होती है तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केंद्र प्रायोजित योजना को खगड़िया लोकसभा में जमीन पर लाने का 100% प्रयास करेंगे और जनता के विश्वास पर हमेशा खड़ा रहेंगे। मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार राय, जदयू के वरिष्ठ नेता विमल कुमार जितेंद्र, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष चंद्र यादव, बैजनाथ झा, हसनपुर मंडल अध्यक्ष ऋषिराज सिंह, संजय सिंह लल्लू, मनोरंजन राय, जयप्रकाश राय, श्रीकांत कुशवाहा, आईटी सेल के संयोजक श्याम सुंदर पासवान, संजय पोद्दार सहित सैकड़ों एनडीए के कार्यकर्ता मौजूद थे। जन आशीर्वाद कार्यक्रम के तहत इस गुप्ता होटल में जो बैठक कर रही है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व विधायक मेरे भाई राजकुमार राय जी, उनके बगल में जनता दल के वरीय नेता मेरे चाचा जितेंद्र कुमार सिंह जी, मेरे चारों मंडल के भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडल के अध्यक्ष क्रमशः सत्यनारायण ब्रह्मचारी, विधान चिड़िया हमारे कंडीशन भाई, पश्चिमी ऋषिराज सिंह, हमारे जिला के नेता वैद्यनाथ झा जी, कुलपुर झा जी, बलदेव सिंह मुरारी जी, उपस्थित मंच पर हमारे शिवशंकर यादव भाई साहब, हमारे सकरपुरा पंचायत के मुखिया जयप्रकाश राय जी, मनोरंजन राय जी, और लगता है कि तमाम लोगों के नाम अगर हम गिनावे तो समय कुछ ज्यादा लग जाएगा। मैं क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता हूँ। विधान इस मिथिला की धरती पर हसनपुर विधानसभा में उपस्थित हमारे एनडीए प्रत्याशी जो लोजपा से आते हैं, श्रीमान राजेश वर्मा जी का इस कार्यक्रम में हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं और शायद नवरात्रा पूरी एक की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आज मां दुर्गा का कलश स्थापन हुआ है। मैं मां दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि हे मां, मेरे राजेश भाई को अजय बहुमत से खगड़िया से विजय कराना और हसनपुर विधानसभा के कितना मतदान करवाना। रात में कौन कहे, सॉरी दिन में कौन कहे, रात में अगर सपना तो हसनपुर विधानसभा की विकास की चिंता के दिमाग में है। हम सभी हसनपुर वासियों की यही ख्वाहिश है
मैं खगड़िया में भी यही बात कहा था, इनसे निवेदन किया था कि 2014 से लगातार हम सभी एनडीए के साथी यहाँ एनडीए के परिवार को जिताते आए हैं, लेकिन जब विकास की बात आती थी तो खगड़िया से जो विकास चलनी चाहिए थी और हसनपुर पहुंचनी चाहिए थी, वो हसनपुर नहीं पहुंच पाती थी। ये दुर्भाग्य का विषय है हसनपुर वासियों के लिए, पहुंचनी चाहिए थी, वो हसनपुर नहीं पहुंच पाती थी। ये दुर्भाग्य का विषय है हसनपुर वासियों के लिए कि हम लोग आते हैं समस्तीपुर जिले से और पश्चिम में खगड़िया क्षेत्र है, कहीं हमें उपेक्षित तो नहीं समझा जाता है। तो मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप युवा हैं और आपका जो हम शोर देखे थे खगड़िया में, जो आपका संबोधन सुने थे, मुझे काफी ऊर्जा महसूस हुआ और लगा कि जिस तरह से 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आने से पहले कह दिए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, उन्होंने बताया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि हसनपुर के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। आज निश्चित रूप से अभी आपसे कोई डिमांड नहीं, मैं आपके जीत के बाद जीत तो सुनिश्चित है ही, कहीं कोई परंतु नहीं है। 400 के पार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे हैं और हमारे नचेदार भैया विजय भी होने जा रहे हैं। और फिर इनका हम वहां यही अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और तब हम अपने यहाँ की दुर्दशा के बारे में अपनी कथा सुनाएंगे और आग्रह करेंगे कि हमारे यहाँ के विकास को जो अछूता है, जो पूरा नहीं हो सका है, उसे पूरा करें। माननीय चचा कहने का आशय ये है कि 2014 से लगातार हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरह से विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ाई करता है और 12वें महीने में एग्जाम देता है बोर्ड का और उत्तीर्ण होता है, ठीक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उसी तरह से लोगों का दिल जीतते हैं और विश्वास जीतते हैं, सबका साथ लेते हैं, सबका विकास करते हैं और इस देश की अस्मिता को बचाते हुए और हिंदुस्तान को विश्व में प्रतिष्ठित करते अनाउंस कीजिए। यही वजह है कि लगातार की संख्या में हमारे एनडीए की वृद्धि आ रही है और इस बार भी वृद्धि होकर के बाहर जाए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपको जाकर के क्षेत्र में बताना होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो एनडीए के साथ चलते हुए अपना नेतृत्व करते हुए किस तरह से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। गरीब, गुरबा, मजदूर, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी समाज के लोगों को एक साथ एकजुट करके उनके लिए विभिन्न स्तरों पर जो विकास की योजनाएं होनी चाहिए, उसके कल्याण की जो योजनाएं होनी चाहिए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबों को मालूम है भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको निभाती भी है। आप सभी वृद्धि होकर के बाहर जाए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपको जा करके क्षेत्र में बताना होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो एनडीए के साथ चलते हुए अपना नेतृत्व करते हुए किस तरह से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। गरीब, गुरबा, मजदूर, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी समाज के लोगों को एक साथ एकजुट करके उनके लिए विभिन्न स्तरों पर जो विकास की योजनाएं होनी चाहिए, उसके कल्याण की जो योजनाएं होनी चाहिए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबों को मालूम है भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको निभाती भी है। आप सबों को मालूम है कि हमारे मैनिफेस्टो में मंदिर भी था और 370 भी था। हमने राम मंदिर भी बनाने का काम किया और 370 हटा करके भी अपने भारत माता के मुकुट में एक हीरा जल स्वर्ण मुकुट जलने का काम किया। ये मेरे प्रधानमंत्री जी का कृतित्व है। मेरे प्रधानमंत्री जी सबके लिए काम कर रहे हैं। आज एक बार बताइए, शांति हम साथियों से बात करना चाहेंगे, संवाद करना चाहेंगे कि आज किसी न किसी
निश्चित रूप से यहाँ जितने भी लोग रखे हुए हैं सबको लाभ मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको खाद्यान्न योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप अगर किसान है तो किसान के लिए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपया गरीबों के लिए है उसका लाभ किए जा रहे हैं। ये बिजली कभी आपकी पैदा करती थी, आप देख रहे होंगे 2014 के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री अभी गाँव में भी 2.5 घंटा बिजली बन गया है। पहले लालटेन भी हुआ करता, अब लालटेन चला गया, अब बिजली का बल आ गया है। धन्यवाद मेरे मित्रों, मेरे माननीय प्रधानमंत्री शौचालय योजना, घर घर स्वच्छता के लिए एक से एक अनेक योजनाएं चला रहे हैं। आप देखे होंगे रूस और यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही थी, कूटनीति के बदौलत हमारे प्रधानमंत्री विश्व के नेता के रूप में गिने जा रहे हैं। साथियों, अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ये कहने जा रहा हूँ कि लोकसभा का चुनाव चिन्ह पहले बांग्ला हुआ करता था। संजय जी लोक जनशक्ति पार्टी करता था। मेरे आदरणीय रामविलास बाबू के स्वर्गारोहण के बाद उस सिंबल को उन्होंने ही चुनाव आयोग को सौंप दिया और हमारे चिराग भाई जो लोजपा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको चुनाव। लाभ टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।